टेक्नो स्मार्ट लर्निंग हिंदी में जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से सम SUM सम इफ और सम इफ्स का प्रयोग करते हैं। ये तीन बड़े इजी फंक्शंस हैं जो आपको हर तरह के सम करने में मतलब एडिशन में सपोर्ट करते हैं। सम फंक्शन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। सम लगाएंगे कैसे, इज इक्वल टू सम, और ये जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब है रेंज। वो रेंज क्या होगा वो आपको डालना होगा, नहीं तो ये नेम टाइप का एरर देगा। और रेंज हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि किस एरिया को हमें सम करना है, रो, कॉलम या किसी पर्टिकुलर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इज इक्वल टू साइन के साथ रहेगा। अभी लगा देने पे फंक्शन फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगा तो वैल्यू एरर देगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि सम और रेंज में रेंज मान लीजिए कि अभी ये जो मेरे पास लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है। इसमें अलग अलग आइटम्स के नाम दिए हुए हैं और उन आइटम्स के ब्रांड के नाम दिए हुए हैं और अगले में उनका प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइस में भी डिफर। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तो होता है कि हम सबका सम करें। सबका सम करें मतलब पूरे जितनी लिस्ट में आइटम है उनकी वैल्यूज को आपस में जोड़ दें, तो टोटल सम। तो उसके लिए हम लोग सम को यूज कर सकते हैं जहां एक रेंज डिफाइंड हो, मतलब अ पर्टिकुलर रेंज, उसमें आने वाले हर आइटम का जो भी न्यूमेरिक एंट्रीज होगी उसको वो ऐड कर देगा। सो सम को अगर हम यहां लगाएंगे तो वो केवल एक कॉलम पे लगेगा, इज इक्वल टू सम और रेंज हमारा जहां से, मान लीजिए ये कॉलम है, सो आई हैव सेलेक्टेड C टू सी का मतलब है कि इस कॉलम में आने वाले हर एक न्यूमेरिक वैल्यू को वो सम कर देगा और फिर हम इंटर करते हैं। सो ये जो एडिशन है इसका पूरा मतलब टोटल एडिशन अगर हम कहें तो मान लीजिए हमने यहां लिख दिया कि टोटल सम। सो दिस इज द टोटल सम। ये हमको मिल गया। हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। वेयर वी हैव अप्लाइड सम इन दिस वे, सम C टू C। अब इसमें अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो ऐड कर लेगा। जैसे यहाँ भले ही हमने आइटम का नाम नहीं डाला और ब्रांड का नाम नहीं डाला, लेकिन हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए हमने 65 डाला तो वो 65 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम का है कि अगर आपने कोई रेंज दिया है और उस रेंज में कोई वैल्यू आ रही है तो उसको ऐड कर लेगा। वो रेंज कोई कॉलम हो सकता है, कोई रो हो सकता है या एक पर्टिकुलर टेबल हो सकता है। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन सम इफ का। मैं क्यों कंपैरेटिव बता रहा हूँ, बड़ा इजी है। एक को अगर आप यूज करते हैं तो इन दोनों को भी यूज करना आपको समझना है कि ये तो सम हुआ कि हमने सबको सामूहिक ऐड कर दिया, सारी वैल्यूज को बिना किसी कैटेगरी, बिना किसी क्राइटेरिया के एक कॉलम या एक रो या एक टेबल में पड़े हुए वैल्यूज को जोड़ देना, ये सम के थ्रू हो गया। सम इफ का मतलब है कि किसी क्राइटेरिया के बेस पे वैल्यूज को जोड़ना। अब वो क्राइटेरिया
समिफ में आइटम का नाम भी हो सकता है या ब्रांड का नाम भी हो सकता है। मतलब अ सिंगल क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड। यूज कैसे करते हैं? जैसे समिफ के लिए मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं और हमको ये देखना है कि जितने भी चॉकलेट्स हैं उस सारे चॉकलेट्स का टोटल प्राइस कितना होगा। मतलब जितने चॉकलेट्स हैं इसमें अलग अलग ब्रांड के चॉकलेट्स हैं, लेकिन केवल कैटेगरी क्या होगा? चॉकलेट। या केवल कैटेगरी क्या हो सकता है? आइसक्रीम। या केवल कैटेगरी हो सकता है सोप। इसका मतलब है कि ये चॉकलेट के कितने प्राइसेस हैं, या 880 जो हमने यहाँ जोड़ा है, इस 880 में चॉकलेट्स का कितना है, बिस्किट का कितना है, या साबुन का कितना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं समिफ का। और समिफ को लगाएंगे कैसे? हम इसके आगे लगाते हैं इज इक्वल टू। अब आप देखिए ये चॉकलेट्स लिखा हुआ है, यहाँ चॉकलेट लिखा हुआ है। अगर मैं इसका रेफरेंस दूंगा तो ये वैल्यू हमको ऐड करके नहीं देगा, क्योंकि यहाँ भी हमको सिमिलर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, सिमिलर वर्ड लेना पड़ेगा जो यहाँ पे लिया हुआ है, या यहाँ पे लिया हुआ है, या यहाँ पे लिया हुआ। तो हमने इसको भी क्या किया कि इसको भी चॉकलेट्स कर दिया, क्योंकि दो तरीका है, हम या तो सम का जो हमारा कैटेगरी है, क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का रेफरेंस दे दें, या फिर हम क्राइटेरिया को नाम इंटर कर लें डबल कोट्स के अंदर। तो सम इफ कैसे लगाते हैं? इज इक्वल टू सम इफ, और सम इफ में यहां देखिए दिखा रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर रेंज जिसमें हमें क्राइटेरिया और प्राइस दोनों आ जाए। सो क्राइटेरिया भी आ गया, ए टू सी में हमको, अब हम चाहे जिस नाम से कर लें, जो भी क्राइटेरिया बना लें, अब वो डिपेंड करेगा कि हम अगले क्राइटेरिया किसका बना रहे हैं। सो ए टू सी, कॉलम ए में आइटम का नाम है, बी में ब्रांड का नाम है और सी में प्राइस है। तो ए टू सी विल बी द रेंज जिसके अंदर क्राइटेरिया होगा। सो अब हम अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों रेंज लिया हुआ है, रेंज के अंदर दोनों कॉलम है। तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया, अब आप देखिए हम लिख सकते हैं चॉकलेट। अब ये चॉकलेट हम लिखेंगे तो चॉकलेट को हम डबल कोट्स में लिख लेंगे, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। तो किसको ऐड करेगा? जितने चॉकलेट्स हैं उन चॉकलेट्स को ऐड कर देगा, मतलब उनके प्राइस को। और ये है सम रेंज। सम रेंज हमारा होगा सी टू सी। सी टू सी मतलब सी में आने वाले, सी कॉलम में आने वाले सारे वैल्यूज को जो कि चॉकलेट्स कैटेगरी के अंदर आएंगे उन सबको ऐड कर देगा, और हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग 430। सो 430 का मतलब है कि हमने रेंज क्या लिया है? चॉकलेट्स, और चॉकलेट में ये 430 हो जा रहा है। अब ये फॉर्मूला तो हमने लगा लिया सम इफ, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो मैनुअल लिख रखा है, इसलिए अगर हम रेफरेंस चेंज करेंगे, मतलब इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे ऐसे, तो भी हमको 430 ही दिखेगा, क्योंकि सबके आगे क्राइटेरिया क्या है? चॉकलेट ही है। तो हम क्या करेंगे कि मैनुअल चॉकलेट डालने के बजाय उस सेल का रेफरेंस दे देंगे जहां हमने क्राइटेरिया डाला है। तो सेल का रेफरेंस है हमारा ये G6। सो G6 डालने के साथ ही ये 430 तो आएगा, लेकिन जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो आइसक्रीम और सोप। अब आप देखिए ये जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं। सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू चॉकलेट पे 430। 430 मतलब 60, फिर 50 और 250। आइसक्रीम का मतलब है आइसक्रीम में 220, आइसक्रीम में 220
अब ये आइसक्रीम में देखिए, आइसक्रीम 120 और 100 अलग अलग ब्रांड का है, लेकिन चूंकि हमने केवल क्राइटेरिया रखा है आइसक्रीम, इसलिए ये दोनों को एक साथ जोड़ा है। साबुन का देखते हैं, 40 रुपए ये और 20 रुपए ये। अब अगर कोई भी हम नई एंट्री करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक सोप का डाला, तो सोप में जैसे ही हम प्राइस डालेंगे, ब्रांड डालें या ना डालें, हम प्राइस डालेंगे, जैसे 50 रुपए हमने डाल दिया, तो ये 50 यहाँ पे ऐड हो गया, चेंज हो गया। वो अलग बात है कि हम यहाँ पे लिख दें निरमा, कुछ भी, ठीक है। ये एक तो ब्रांड तो अलग क्राइटेरिया है। सो अगर हम यहाँ पे कैडबरी लिख दें, क्योंकि रेंज तो हमने दोनों सेलेक्ट किया है, तो अगर हम यहाँ पे कैडबरी लिख देते हैं, अब आप देखिए कैडबरी लिखा हमने, 0 दे रहा है, क्योंकि जो हमारा सम रेंज है और ये A to 6 में ये G6 जो हमारा है वो पहला क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए हमें B to C लेना पड़ेगा। A to C की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, B to C। तो अगर हम इसको B to C करते हैं तो एक मिलेगा और सब में एरर दे देगा। ये देखिए 110 यहाँ आया और सब A to C है तो A to C दिखाएगा, यहाँ B to C है। अब कैडबरी, सो जब भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अगेंस्ट हमको एडिशन यूज करना है कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जोड़ करके दिखाए, तो हम सम इफ का यूज करते हैं, ठीक है। A to C और यहां हमने कर लिया चॉकलेट, COLAT, तो हम अपने पुराने उस पे चले गए। ये यूज हो गया आपका सम इफ का, दिस इज द सेकेंड वन, ये सम इफ हो गया। अब सम इफ्स क्या करता है, सम इफ्स का यूज है कि अगर आप मल्टीपल क्राइटेरिया को मर्ज करके कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे मैं चॉकलेट और वो चॉकलेट कैडबरी ब्रांड का, या आइसक्रीम केवल मदर डेयरी की, या साबुन केवल लक्स का, अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो हम सम इफ्स यूज करते हैं। सो सम इफ लगाने का तरीका क्या है, सम इफ लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां हमने लिखा है कि हमको चॉकलेट चाहिए, CHOCOLAT, चॉकलेट, कौन सा चॉकलेट, हमने यही लिख लिया कैडबरी, ब्रांड क्या होगा उसका, कैडबरी। मतलब हमने कहा कि हमको चॉकलेट कैडबरी का लेना है, तो हम अलग अलग उसमें करेंगे तो आराम से उसका क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। वैसे हम मैन्युअली एंट्री करेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इज इक्वल टू सम IFS, सम इफ्स। अब ये क्या करेगा, अलग अलग क्राइटेरिया पे मल्टीपल क्राइटेरिया को हम या सेट ऑफ कंडीशंस को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, पहला दिखा रहा है सम रेंज, सो सम रेंज इज C to C। आप देखिए अभी हम पहले पूरा रेंज सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम पहले सेलेक्ट करेंगे वो कॉलम जिसकी वैल्यू जोड़नी है, फिर हम सेलेक्ट करेंगे पहला क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया हमारा है चॉकलेट वाला कॉलम, A to A, और इसके अंदर कैटेगरी क्या होगी, CHOCOLATE, चॉकलेट। हमेशा जो क्राइटेरिया होगा, अगर आप मैन्युअली एंट्री करेंगे तो कैरेक्टर्स को एज ए वैल्यू ट्रीट करने के लिए डबल कोट्स के अंदर ही आपको लेना होगा। फिर दूसरा क्राइटेरिया, सो दूसरा क्राइटेरिया के लिए क्राइटेरिया रेंज हमारा होगा, हम रेंज क्यों ले रहे हैं
क्योंकि वो एक बार एंट्री नहीं है, मल्टीपल एंट्री है, तो इसलिए हमको ऊपर से नीचे तक पूरा कॉलम लेना पड़ेगा या जितना टेबल में उसकी एंट्री है। सो हमने लिया बी टू बी, और बी टू बी में अगला क्राइटेरिया क्या होगा भाई? चॉकलेट में यहाँ जो हमने एंट्री कर रखा है, कैडबरी भी कर रखा है और 5 स्टार भी कर रखा है। सो अब अगर हम बी टू बी में कैडबरी लिखेंगे, CADBURRY, तो ये केवल कैडबरी को ही कैलकुलेट करेगा, और ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब आप देखिए कैडबरी चॉकलेट जो हमने दिया है यहाँ पे, ये इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर ले रहा हूँ दूसरे कलर से, सो आई एम गेटिंग दिस। अब कैडबरी चॉकलेट 110, सो ये कैडबरी 60 और कैडबरी 50, 110, क्योंकि ये चॉकलेट तो है लेकिन ये चॉकलेट 5 स्टार में है। अगर इसी को मैं चेंज करता हूं, चॉकलेट कैडबरी की जगह चॉकलेट 5 स्टार, तो अब क्या करना होगा कि ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले को नीचे हम ड्रैग करते हैं तो इस फॉर्मूले में और कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ये चॉकलेट तक केवल बी टू बी में कैडबरी की जगह 5 स्टार लिख जाएगा, 5 STAR, इंटर। अब आप देखिए 5 स्टार यहाँ पे ये है 70 का केवल। अब टेस्ट करते हैं इसको दो वैल्यूज यहाँ एंट्री करके। चॉकलेट हमारा कैटेगरी आइटम नेम क्या है? चॉकलेट, और वो चॉकलेट किसका? 5 स्टार का। अब जब हम वैल्यू डालेंगे तो 5 स्टार वाले में ऐड हो जाएगा 120। सो आप देखिए चेंज कहाँ पे हुआ, इसमें चेंज हो गया, 120 70 में ऐड हो गया। अब अगर चॉकलेट कैटेगरी हमारा चॉकलेट ही है और हम यूज करते हैं कैडबरी, और अगर इसमें मान लीजिए 80 रुपए ऐड करते हैं तो 110 वाला चेंज हो जाएगा, मतलब नाउ दिस हैज बिकम 190। इसको 100 कर लेते हैं, सो 210। सो चेंज हो रहा है आपका कहां पे? यहां पे। यहां जो हमको सम मिल रहा है वो सम मिल रहा है मल्टीपल क्राइटेरिया पे। मतलब एक क्राइटेरिया तो हो गया हमारा चॉकलेट और दूसरा उसका ब्रांड नेम। सो चॉकलेट ब्रांड नेम, चॉकलेट ब्रांड नेम। अब अगर मान लीजिए यहां हम लिखते हैं साबुन, SOAP, सोप, और हमने लिख लिया लक्स, तो यहाँ सोप का टोटल 110 है, हमें केवल लक्स का चाहिए। सो हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू समिफ्स, SUMIFS, ब्रैकेट ओपन, पहले सम रेंज मतलब C2C, वो कॉलम जिसकी वैल्यूज को जोड़ना है। देन कम्स द क्राइटेरिया रेंज 1, और ये क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया A to A। उसके बाद उसके अंदर लगाएंगे हम क्राइटेरिया क्या होगा हमारा? सोप, और फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? B2B क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया होगा हमारा लक्स, ये ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। सो सोप लक्स, अब देखिए लक्स केवल एक बार एंट्री हुई है 40। अब सोप लाइफ बॉय भी है, सोप निरमा भी है। अब अगर इसमें चेंज करना है तो हम केवल, सब कुछ यही रहेगा, यहाँ लाइफ बॉय की जगह निरमा कर देंगे, NIRMA, सो निरमा का। अब यहाँ हम इसका हेडिंग डाल देंगे SOAP और निरमा। अब हम चेक करते हैं इसमें कुछ एंट्री करके। मान लीजिए सोप, लक्स सोप मंगा लिया। अगर सोप में हम ब्लैंक एंट्री कर देते हैं, कोई सोप का नाम नहीं लिखेंगे, तो कहीं नहीं बढ़ेगा, ना ऊपर ना यहाँ बढ़ेगा। यहाँ तो बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ कैटेगरी नहीं है, ब्रांड नहीं है, ब्रांड यहाँ पे है। सो ब्रांड वाले जगह पे नहीं बढ़ेगा। यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया और हमने यहाँ लिख दिया 80 रुपए।
आप देखिए यहाँ 190 हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। यही अगर हम यहाँ पे लक्स लिख दें, तो लक्स लिखते ही लक्स वाली जगह पे ये 80 रुपया ऐड हो जाएगा। अगर हमने सोप लिखा और यहाँ निरमा लिख दिया, तो जैसे ही वैल्यू डालेंगे निरमा वाले में ऐड हो जाएगा और सोप ऊपर उसमें भी ऐड होगा। ये देखिए यहाँ भी ऐड हो गया। तो ये इसने लिया वो सिंगल सोप कैटेगरी को लिया और इसने निरमा सोप को लिया। So this is how effectively we can use sum, sum if and sum ifs. डिफरेंस क्या है? एक किसी एक पर्टिकुलर रेंज को या दिए हुए रेंजेस को आपस में जोड़ देगा, दूसरा सम इफ जोड़ेगा किसी एक क्राइटेरिया पे अलग अलग वैल्यूज को जोड़ देगा, और सम इफ्स क्या करेगा कि मल्टीपल क्राइटेरिया, जैसे उसमें आइटम का नाम भी हो गया, उसका ब्रांड भी हो गया, उसके बेस पे उसका प्राइस ऐड करना है या उसका अमाउंट ऐड करना है तो वो ऐड कर देगा। सो तीनों का एग्जाम्पल ऐसे है। और मैं इसके फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉपी, और मान लीजिए इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल, केवल टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट में ये उस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा। सो इस पर डबल क्लिक करेंगे, सो इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ फार्मूला हमको दिख जाएगा। यह है सम, दिस इज वी कैन यूज दिस वन, सम C2C, ये सिंपल सम फंक्शन है। फिर अगर हम बात करें सम इफ का, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमको सम इफ मिल जाएगा। सम इफ A2C, मतलब ये पूरा A2C ले लिया। ये दो कॉलम भी हम रख सकते हैं। अगर हम B2C करेंगे तो B का ब्रांडिंग कर सकते हैं, A2C करेंगे तो A वाले आइटम्स की क्राइटेरिया बना सकते हैं, और सम रेंज यहाँ भी C2C आ रहा है। और लास्ट अगर हम देखें यहाँ अपना सम इफ्स पे, तो पहले उसकी एंट्री करेंगे जहां सम रेंज होगा, उसके बाद फिर ये पहला क्राइटेरिया रेंज है और उसके बाद पहला क्राइटेरिया, फिर दूसरा क्राइटेरिया रेंज और फिर क्राइटेरिया, और इन दोनों क्राइटेरिया को चॉकलेट्स कैडबरी को वो क्या करेगा, इसमें C2C की वैल्यू को जोड़ देगा। सो दिस इज द सिंपल वे टू यूज सम इफ एंड सम इफ्स। थैंक यू।